हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है एंड कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। मैं इस वीक वीडियो नहीं बना पाया था वीकली एनालिसिस के बाद, बिकॉज कुछ फंक्शन में बिजी था और फिर थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया था। आज कुछ अच्छा लग रहा है, देन सोचा वीडियो बना देते हैं ना। देखिए, मार्केट ने एग्जैक्टली हमने जैसा प्लान किया था वीकली एनालिसिस में वैसा ही किया। ये मिटिगेशन ब्लॉक से हमने एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करने का प्लान किया था। कहाँ तक? ये वीकली फेयर वैल्यू गैप तक, ये प्रीवियस वीक का जो हाई था 400 के आसपास, 23,400 के आसपास, वहीं तक हमने एक बाउंस एक्सपेक्ट किया था और फिर वहाँ से हमें रिएक्शन देख के वहाँ से शॉर्ट प्लान किया था। कहाँ तक? ये लोस तक, जो प्रीवियस वीक के लो थे, यहाँ पे ये लोस तक इतना। तो यहाँ से अच्छा खासा हमें कल शॉर्ट का ट्रेड मिला, मंडे को एक बाइंग का ट्रेड मिला। कल भी यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट का ट्रेड, सिंपली अगर आपने पावर ऑफ 3 वाला वीडियो देखा है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड मिला है। देखो, ये एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेट किया, ये ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहीं से शॉर्ट बना, नीचे के टारगेट्स। तो बहुत ही सिंपल था, एज सच इस वीक में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छे ट्रेड्स, हमें 3 ट्रेड्स अच्छे मिल गए थे। और फिर देखो, कल जब मार्केट ने क्लोजिंग में ये वो हमने कैप्चर नहीं किया, बिकॉज ये हमारे प्लान में नहीं था। मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, अब ये थोड़ा स्ट्रक्चर समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो, मार्केट ने यहाँ पे पहले एक रेंज बनाया। ये रेंज था, पहले ऊपर की साइड मैनिपुलेट किया, फिर नीचे आया, फिर रेंज का लो दिया ना। इस लो के नीचे देखो, मार्केट 2 दिन अटेम्प्ट मारा है। इस लो के नीचे, ये जो 23,000 के आसपास को जो लो लगा है, उसके नीचे 2 दिन मार्केट ने अटेम्प्ट मारा है, बट वहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा और फिर कल यहीं से इसने बाउंस दे दिया। इसका सिंपल से क्या मतलब है? देखो, यहाँ पे हो सकता है ये एक बड़ा एक्यूमुलेशन हो, ये मैनिपुलेशन हो, और यहाँ पे हमें हो सकता है 1 से 2 दिन में यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को। देखो, आज भी एक अच्छा बाइंग मूव, मतलब कल का अगर हम कंबाइन करें, कल का अगर हम कंबाइन करें तो ये भी एक अच्छा बाइंग मूव है। पूरा ये जो लेग देख रहे हो अब, कल सेकंड हाफ में और आज फर्स्ट हाफ में, तो एक अच्छा बाइंग का मूव मिला है ना। अब यहाँ से अगर मूव करना स्टार्ट करेगा 300 के ऊपर, 280 300 के ऊपर अगर हम मूव करना स्टार्ट करते हैं, देन मोस्ट लाइकली ये तो एक बेयर मिनिमम टारगेट है। ये देखो, ये वापस से एक इक्वल हाइज है। तो यहाँ पे हो सकता है हम 23,425 के आसपास, ये जो हाइज है वहाँ तक एक अटेम्प्ट मारे और वो भी क्रॉस हुआ, देन मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि हम ये इक्वल हाइज तक जा रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, देखो ये इक्वल हाइज है, ये है समवेयर अराउंड 23,600। तो मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं तो ये एक पूरा पैटर्न बन जाएगा। एक्यूमुलेशन, ये हुआ मैनिपुलेशन, और फिर यहाँ तक ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। हो सकता है इसके भी ऊपर जाए, बट एज सच अभी मैं 2 लेवल्स दिमाग में रख रहा हूँ, दैट अगर 300 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो पहले हम 425 टारगेट करेंगे, इसके ऊपर सस्टेन किया देन हम 520 टारगेट करेंगे, और वो क्रॉस हुआ देन 600 टारगेट करेंगे। तो ये मोटा मोटी 2-4 लेवल्स है जो आपको याद रखने हैं ऑन दी अप साइड। नाउ डाउन साइड के लिए क्या है? देखो, डाउन साइड के लिए वेरी सिंपल है, दैट यहाँ पे अभी जब तक हम ये लोज ब्रेक नहीं करते ना, मतलब ऑलमोस्ट 23,000 अगर एग्रेसिवली ब्रेक नहीं करते, तब तक कोई एग्रेसिव सेलिंग आने वाला नहीं है, एटलीस्ट डाउन साइड में नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर से कहीं पे आ गया, मान लेते हैं यहाँ से हम गए, ये लिक्विडिटी स्वीप करके इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आ गया, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। या फिर ये जो मैं इक्वल हाइज बोल रहा हूँ, यहाँ तक गया और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट सेल ऑफ में आ गया, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट यहाँ पे इस एरिया में एग्रेसिव सेलिंग मुझे नहीं दिख रहा है। जब तक हम यहाँ पे है, एग्रेसिव सेलिंग मुझे नहीं दिख रहा है। या तो ऊपर से मिलना चाहिए या फिर ये ब्रेकडाउन होने के बाद एग्रेसिव सेलिंग मिलना चाहिए। तो अभी थोड़ा कॉशियस रह के ही हमें प्लान करना है, जो भी करना होगा ना। यहाँ पे हम अगर देखें तो ये एक 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन के आ रहा है, इसको मार्क कर देंगे फटाफट। ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, और यहाँ पे अगर हम देखें देन ये एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप भी है मेरे पास, और अच्छी खासी यहाँ पे क्या हुई है, आज मार्केट ने लिक्विडिटी भी जनरेट कर दी है। देखो, यहाँ पे ये अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन की तरह एक लिक्विडिटी यहाँ पे बनी हुई है। हो सकता है हम ये लिक्विडिटी स्वीप करें, ये 15 मिनट एफवीजी में टैप करें कल, और यहीं से एक अच्छा मोमेंटम ऑन दी अपसाइड देखने को मिल जाए। पहला टारगेट हम 23,300 का रखेंगे और उसके बाद 23,420 का। सिंपल है। तो ये एक बेस हमारा प्लान है कल के लिए ना। ये फ्लैट ओपन होकर नीचे जाए, वेरी गुड। हमें इस एफवीजी का वेट करना है या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है, जहाँ से रिएक्शन मिले हम बाइंग करेंगे। गैप डाउन हुआ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिलेगा अगर गैप डाउन, बिकॉज मार्केट सीधा ही नीचे आएगा।
तो ये सारी लिक्विडिटी ले लेगा। लोग जो भी एमेच्योर ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर वहीं से हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है या फिर गैप अप ओपन हो जाता है, दोनों ही केस में 23,280 से लेके 300 का जो जोन है उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। ओके, बिकॉज अगर गैप अप ओपन हो गया तो फिर यहाँ पे आपको स्पेस नहीं बचेगा बाइंग करने के लिए। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब तक ये जोन क्रॉस नहीं होता आपको बाइंग नहीं करना है। जैसे ही ये वाला यहाँ पे ये जो जोन है, ये इतना जोन यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है या इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के निकलता है, आप तुरंत यहाँ पे बाइंग कर लो। फिर हम ये इक्वल हाइज तक मिनिमम टारगेट रखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई रिवर्सल का ट्रेड मिला तो रिवर्सल का ट्रेड करेंगे, नहीं अगर यहाँ पे सस्टेन करके वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है तो वापस से हम बाइंग करेंगे। उस केस में एक टारगेट 23,510 का रखेंगे। ओके, ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ ये दिमाग में आपको रखने हैं। अगर बैंक्स की बात करें, देखो बैंक्स अभी साइडवेज है, कुछ इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। इसमें हम ये जो लोज है ना इसको टारगेट करेंगे ऑन दी डाउन साइड, मतलब इसके नीचे ये वीक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख रहा है, अगर यहाँ से बाउंस लेता है तो ठीक है, अगर नहीं लेता 48,300 के नीचे जाता है देन सीधा हम जाएंगे 47,900 ये लोज तक, और अगर ये लोज भी ब्रेक कर दिया देन 47,250 तक हम नीचे जा सकते हैं। ये फ्लैट ओपन होके हो, गैप डाउन ओपन होके हो, एनी केस 48,300 आपका एक लेवल है जिसके नीचे आपको बियरिश रहना है, जिसके ऊपर आप इस एफवीजी से अगर ट्रेड मिले तो बुलिश रह सकते हो। ऊपर की साइड फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है या फिर गैप अप ओपन हो जाता है, ये जोन के बाद ही ट्रेड करना है। 48,900 के ऊपर अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं देन हम सीधा सीधा यहाँ पे 49,300 तक एक पहला ये जो लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ तक हम जा सकते हैं। इसको क्रॉस किया देन वापस से हम ये जोन टेस्ट करने जा सकते हैं 49,600 700 के आसपास। सिंपल है। बैंक्स में भी देखो जिस तरीके से प्लान किया था उसी तरीके से वीकली एफवीजी टैप करने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करके बढ़िया सा ट्रेड मिला था ऑन मंडे। ओके, ये हमारे प्लानिंग में नहीं था बिल्कुल भी, ये हमने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था। बैंक्स में हम वीक ही थे तो ये बाइंग का मूव मिस हो गया तो ठीक है। देखो जिसने कैप्चर कर लिया बहुत बढ़िया है। ओके, आपने प्राइस एक्शन फॉलो करके या फिर फेयर वैल्यू गैप फॉलो करके अगर ये ट्रेड लिया है इधर कहीं पे, वेल एंड गुड। नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग का ट्रेड जैसे बोला था वैसे ही मिला। सीधा ये वीकली लोज के आसपास टारगेट थे बट मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो ऑलमोस्ट सिर्फ आई गेस 100 पॉइंट से हमारा टारगेट बचा है। ओके, यहाँ से अगर आप देखो तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पे आराम से आपको 600-700 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे मिला है इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो इसका प्लान भी सिंपल है। और मिड कैप निफ्टी की अगर बात करें इसका भी एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे अच्छा ओके ये इन्वर्ट नहीं हो रहा है अभी। ओके, डेली फेयर वैल्यू गैप अभी तो इन्वर्ट नहीं हो रहा है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं इन्वर्ट होता है नहीं होता है, क्लोजिंग तक ये कहाँ जाता है। बट इसमें ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, देखो अगर हम डेली फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट नहीं करते, ओके नहीं करते अगर इन्वर्ट, और इस लेवल के नीचे एक प्राइस एक्शन बना देते हैं ऑन 5 मिनट्स, याद रखना तो आप यहाँ से शॉर्ट जा सकते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज हमारा हायर टाइम फ्रेम जो है वो बियरिश है ना। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे कि क्यों हम इस फेयर वैल्यू गैप से या यहाँ से बाइंग की कोशिश नहीं करेंगे। हम बाइंग का अटेम्प्ट करेंगे इसमें बट सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक से करेंगे अगर, और वो ये तभी है जब अगर हमारा डेली एफवीजी है वो इन्वर्ट नहीं होता। मान लेते हैं हम क्लोजिंग यहाँ पे कहीं पे कर देते हैं, ऊपर डेली फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो जाता है, उस केस में प्लान हमारा चेंज हो जाएगा। उस केस में हम डिप में कोई भी एफवीजी से यहाँ से कहीं से भी बाइंग करने का ही सोचेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक केस है कि अगर हम डेली एफवीजी इन्वर्ट नहीं करते हैं तो उस केस में आप इस लेवल के नीचे प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट कर सकते हो। 5 मिनट्स में आपको एक प्राइस एक्शन देखना है, उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हो। कौन सा, ये लेवल तक, ये लेवल 12,000 के आसपास का है तो यहाँ पे देखना है। यहाँ से अगर बाउंस लेता है तो बाइंग करेंगे, इसको ब्रेक करके 11,970 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है देन वापस हम और डिप कर सकते हैं, ये लोज तक भी आ सकते हैं। ओके, या फिर यहाँ पे कोई एफवीजी तक आ सकते हैं, वो फिर लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इंपॉर्टेंट आपको लेवल सिनेरियो था वो बता दिया। यहाँ पे क्या है, देखो मार्केट ने ये जो एक लिक्विडिटी पॉइंट था ना इसके ऊपर सस्टेन करके अभी वापस से नीचे जा रहा है। तो ये सारे सिनेरियोज मुझे ऐसा दिखा रहे हैं दैट ये नीचे जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ देखो पुल बैक है। एक चीज़ समझो, आपको लग रहा होगा इतना अच्छा बाइंग आया है फिर भी हम सेलिंग की क्यों बात कर रहे हैं। देखो इसमें जब भी सेल ऑफ आता है मिड कैप्स में तो वो भी बड़े आते हैं। ओके,
और पुल बैक्स आएंगे तो वो भी बड़े आएंगे। ये देखो कितना एग्रेसिव सेल ऑफ है, तो ये पुल बैक है उसका, और कोई नहीं है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझना है। मान लेते हैं हम गैप अप ओपन होकर आज के हाइस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, 12,230 के ऊपर हम एक बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमें 320 तक का मूव देखने को मिल सकता है। इस जोन में आने के बाद वापस से शांति से बैठना है। अगर 12,360 के ऊपर सस्टेन करता है हम और बाइंग करेंगे, अगर उससे पहले रिवर्स हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे वापस से सेल करना ही पसंद करेंगे। ओके, गैप डाउन ओपन हो गया, इन एनी केस गैप डाउन ओपन हो गया, सेम सिनारियो जो मैंने बताया, मान लेते हैं थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो गया, प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है, हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर इसका क्लोजिंग यहाँ पे मतलब नीचे होता है, डेली एफवीजी अगर ये इन्वर्ट नहीं करता है तभी की बात है। अगर डेली एफवीजी इन्वर्ट हो गई देन बाय द डिप का ही हम अप्रोच रखेंगे, नहीं करता है तो फिर हम सेलिंग के लिए इस लेवल के नीचे देख सकते हैं। ओके, तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।